बहुत ध्यान से सुनना। वशिष्ठ जी राम लक्ष्मण को ले जाने के लिए आए। क्यों ले जाने के लिए आए? क्योंकि कई राक्षस हैं वो वशिष्ठ जी के यज्ञ में विघ्न डाल रहे थे। विश्वामित्र जी, हाँ थोड़ा इसीलिए तो अच्छे श्रोता हैं हमारे, वो ही बता रहे पीछे से। हाँ, तो विश्वामित्र जी राम जी को ले जाने के लिए आए। तो राम जी को ले जाने के लिए जब आए तो व्याकुल हो गए दशरथ जी महाराज, रोने लगे। हमारे जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी महाराज एक भाव सुनाते थे। 2 बार भागवत कथा हुई हमारे यहाँ पूज्य श्री रामभद्राचार्य जी महाराज की। राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ चलते चलते, मुनिनाथ चलते चलते, मैं राघव को नहीं दे सकता। कहीं मेरे प्राण निकल ना जाएं, यह दान करते करते मेरे प्राण चले जाएंगे भगवान, मैं राम जी को नहीं दे सकता। उसी प्रसंग में एक बहुत सुंदर भाव है, संभवतः भागवत जी में ही वो भाव वर्णित है कि माताएं सब लेकर के गईं और भीतर जाकर के दशरथ जी को समझाती हैं कि एक काम कीजिए ना, अब द्वार पर ऋषि आए हैं, कुछ मांग रहे हैं तो देने से मना नहीं करना चाहिए, नहीं तो राज्य का अनित होता है। दशरथ जी बोले तुम क्या कह रही हो, कुछ मांगे दान वो दे दूंगा मैं, वो तो मेरे प्राण मांग रहे हैं, वो कैसे दे सकता हूं मैं। तब सबने योजना बना करके कहा देखो हमारे 4 बालक हैं और चारों बालकों में 2-2 एक जैसे ही हैं, जैसे राम जी और भरत एक जैसे ही लगते हैं, कोई अंतर पहचान नहीं सकता दोनों में। ऐसे ही लक्ष्मण और शत्रुघ्न एक जैसे लगते हैं, इन दोनों में भी कोई अंतर नहीं पहचान सकता। अब ये विश्वामित्र जी आए, इन्होंने थोड़ी देखे बालक कौन से, बस इनको ये पता है श्याम वर्ण के जो हैं वो राम जी हैं और गौर वर्ण के जो हैं वो लक्ष्मण जी हैं। एक काम करो, अब राम में इतने ही प्राण आपके बस रहे हैं तो राम और लक्ष्मण को तो यहीं रख लो, भरत और शत्रुघ्न को भेज दो। दशरथ जी बोले प्रिय तो मुझको वो भी हैं, पर हाँ ये है कि उनको भेजने में मैं 2-4 रात ही रहूंगा, पर राम चले गए तो प्राणी चले जाएंगे मेरे। बोले ये काम बढ़िया बता दिया तुमने, भरत और शत्रुघ्न को दे देते हैं। भरत शत्रुघ्न को लेकर के गए और ले जा करके, लीजिए महाराज आपने कहा था आप अपने पुत्रों को मेरी रक्षा के लिए, लीजिए मेरे पुत्र जाएंगे आपके साथ। विश्वामित्र जी बोले गए तो थे ये रोते रोते, आए हंसते हंसते, अभी तो इनके प्राण निकल रहे थे दान करने में, अब तो ये मेरी गोद में ला के बैठा दिए दोनों बालक। विश्वामित्र जी बोले हो सकता है माताओं ने समझाया होगा, कोई बात नहीं चलो। दोनों बालकों को लेकर के विश्वामित्र जी जाने लगे। दोनों को पहले ही समझा दिया था, भरत जी से कह दिया था जब जब कहें राम तो तुमको कहना हाँ जी, और जब कहें लक्ष्मण तो शत्रुघ्न तुमको कहना हाँ जी, जी पिताजी। अब से तुम्हारे नाम बदल गए, राम तुम हो, तुम लक्ष्मण हो। दोनों चले गए, लेकिन विश्वामित्र जी का संशय नहीं जा रहा था। बोले मुझे तो लगा था बड़े पापड़ बेलने पड़ेंगे राम को लाने के लिए, लेकिन बेलने तो पड़े पर 1-2 में ही संतुष्ट हो जाएंगे, ये नहीं सोचा था। ये इतनी जल्दी राम कैसे दे दिए मुझको, एक बार परीक्षण कर लूं कि ये राम है कि नहीं। राम तुरंत भरत जी बोले हाँ गुरु जी। तो विश्वामित्र जी को लगा राम जी तो हैं, पर रुको इनके स्वभाव का परीक्षण करता। अच्छा राम एक बात बताओ। जी गुरु जी, हमारे आश्रम जाने के 2 मार्ग हैं। एक तो ये सीधा सीधा मार्ग है सामने जो दिख रहा है, यहां से हम आश्रम शाम तक पहुंच जाएंगे। दूसरा ये सीधे हाथ वाला मार्ग है, इससे आश्रम पहुंचने में 2 दिन का समय लगेगा। पर दोनों में अंतर यह है, इस मार्ग से हम जल्दी पहुंचेंगे पर इस मार्ग में राक्षस बहुत है। ताड़का नाम की एक राक्षसी भी है।
उनका सामना करना पड़ेगा, तभी हम शाम तक पहुंच सकते हैं। परंतु ये दूसरा मार्ग जो है, इससे समय ज्यादा लगता है, पर इसमें राक्षस नहीं है। बताओ कौन से मार्ग से चलें? भरत जी महाराज, गुरु जी, राक्षसों में भी तो प्राण होते हैं, उनको क्यों मारना, उनको क्यों पीड़ा देनी? गुरु जी, उनको खड़े रहने दीजिए, वो भी बेचारे किसी की माँ हैं, किसी के पुत्र हैं, किसी के सगे संबंधी। उनको मार देंगे तो उनका परिवार कितनी पीड़ा में आ जाएगा। गुरु जी, उनको क्यों मारना है? अपन लोग 2 दिन और निकाल लेंगे, इधर से चलते हैं ना। विश्वामित्र जी बोले, भरत जी, गुरु जी चलो वापस। ले करके तुरंत आए और कहा, ए महाराज दशरथी, क्या किया तुमने? बोले, क्या हो गया गुरु जी? हमको राम जी की जगह भरत पकड़ा दिया तुमने। सब लोग इकट्ठे हो गए, लेकिन वशिष्ठ जी बोले, एक बात बताइए, पूरी अयोध्या, क्या मैं तो गुरु हूं, मैं नहीं पहचान पाता राम भरत में अंतर, आप कैसे पहचान गए? तो बताया, बोले देखिए, इनसे हमने 2 मार्ग पूछे, एक से हम जल्दी पहुंच रहे थे, एक से 2 दिन ज्यादा लग रहे थे। हमने कहा जल्दी वाले मार्ग में राक्षस होंगे, बताओ भरत किस मार्ग से चलें, 2 दिन वाले से कि जल्दी वाले से? पर राक्षसों को मारना। ये बोले, राक्षसों को क्यों मारना? इतना संत हृदय तो भरत ही हो सकता है। और बोले देखिए, अब राम जी को लाइए, हम उनसे पूछेंगे। राम जी आए, बोले बेटा 2 मार्ग हैं, एक सीधा मार्ग है, शाम को पहुंच जाएंगे, एक दूसरा मार्ग है, 2 दिन का समय लगेगा उससे, पर सीधे मार्ग से राक्षस पड़ेंगे, बताओ किस मार्ग से जाएं? राम जी ने तुरंत अपना धनुष पकड़ा, बाण ले। गुरु जी आप तो पीछे चलिएगा, जो आएंगे सामने राक्षस सबका वध करेंगे हम, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आप बिल्कुल बिल्कुल इसी मार्ग से चलिए, शाम तक पहुंचेंगे, ताकि कल ही यज्ञ प्रारंभ हो जाए आपका। विश्वामित्र जी बोले, ये है राम। और वो संत डोल रहा है बेचारा कोने में बैठ के, सबका मंगल हो, सबका भला हो जाए, कोई राक्षस मरे ना, ये भरत है। तो हमारे आचार्यों ने राम जी से ज्यादा प्रिय हृदय वाला भरत जी को बताया, भरत जी से ज्यादा प्रिय हृदय वाला लक्ष्मण जी को बताया, और लक्ष्मण जी से सबसे ज्यादा तो जो छुपा हुआ पात्र है शत्रुघ्न। आपने उनके कुछ चरित्र सुन लिया ना, आप आनंद में आ जाओगे, ऐसे चरित्र हैं शत्रुघ्न जी के। ऐसे ये चारों। राम जी की भक्ति उत्तम, राम जी की भक्ति उत्तम, भरत जी की भक्ति विशेष, लक्ष्मण जी की भक्ति विशेषतर, और शत्रुघ्न जी की भक्ति विशेषतम, विशेष विशेषतर विशेषतम। ऐसी भक्ति के प्रकार हैं। ऐसे प्रभु श्री राम को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। और अब चंद्रवंश के राजाओं का चरित्र सुनाते हुए श्री कृष्ण अवतार सुनाया गया। 2 श्लोकों में संपूर्ण कृष्ण कथा सुना करके परीक्षित के हृदय को परख रहे हैं श्री सुखदेव जी महाराज। 2 श्लोकों में ही सुना दिया, गोकुल में जन्म लिया, वृंदावन में लीलाएं की, मथुरा में आके कंस को मार दिया, द्वारिका जाके ब्याह किए, महाभारत युद्ध आदि 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 कथाएं सुना दी। सारा प्रसंग 2 श्लोकों में सुना करके शांत हो गए, बोले यही है कृष्ण लीला और कुछ नहीं है। परीक्षित जी चरणों में गिर पड़े, बोले महाराज कम से कम जिनका चरित्र सुनने के लिए मैं 7 दिन से बैठा हूं, 4 दिन से बैठा हूं, उनका विस्तार से मुझे चरित्र सुनाइए। बोले कुछ खा पी लो, थोड़ा आराम कर लो, फिर सुना देंगे। बोले आराम? संसार के विषय भोगते भोगते आराम करना चाहिए, संसार के विषयों से अवकाश लेना चाहिए, कथा से अवकाश क्यों लेना है? भक्ति से अवकाश कैसा होता है? भक्ति में अवकाश नहीं होता। छुट्टी नहीं होती भक्ति में, क्योंकि भक्ति प्रेम है, प्रेम में कभी छुट्टी होती है? जिसके प्रति प्रेम होता है उसको मैं कभी ऐसे आज हम प्रेम नहीं कर, आज हम छुट्टी पे हैं। वो कोई कर्म है जो उससे छुट्टी लोगे? ऐसी भक्ति में अवकाश नहीं होता, भक्ति में छुट्टी नहीं होती। कई लोग हमसे कहते हैं महाराज जी कुछ दिन आराम करो, घर रहो, हम सब कहते करेंगे करेंगे, पर कैसे बताएं? कथा में अवकाश होता है? कथा से अवकाश अपने आप ठाकुर जी दिला दें वो अच्छा,
चलो कोई कथा स्थगित हो गई या किसी कथा के बीच में कुछ समय मिला, आपको अवकाश मिला, हमारे लिए वो उचित है। पर हम अपने आप योजना बना करके अवकाश लें, दुर्भाग्य है हमारा कि हमको कथा से अवकाश लेना पड़े। नहीं। परीक्षित जी महाराज बोले, भगवान मुझे अवकाश नहीं चाहिए, आपसे मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, आप तो केवल मुझे लीला सुनाइए, मुझे भूख प्यास नहीं लगती, सबकी पूर्ति कृष्ण लीला से हो रही है, मेरा भोजन भजन शयन निद्रा सब पूर्ण हो रहा है। बंधुओं, ये बात सत्य है। ठाकुर जी की भक्ति में, ठाकुर जी के भजन में इतना बल तो है कि आपकी क्षुधा निवृत्त हो जाएगी, भूख नहीं लगेगी, प्यास नहीं लगेगी। और ये केवल ठाकुर जी की भक्ति नहीं, सामान्य संसारी व्यवहार में भी ऐसा होता है। जिसको ज्यादा ही प्रेम चढ़ जाता है ना किसी के प्रति, वो भूख भूख सब भूल जाता है अपनी, भोजन नहीं करता, सोता नहीं है, कुछ पीता नहीं है, कुछ खाता नहीं, बुरा बावड़ा सा बना डोलता रहता है इधर उधर। देखा आपने ऐसा व्यक्ति, एलियन की तरह। बाकी लोग तो बाल बाल संवारते हैं, पर जिसको बहुत ज्यादा ही प्यार चढ़ जाता है चित्त में, कैसे ही डोलता है। लेकिन उस संसारी प्रेमी को देख करके उस पर दया आती है, और जब उसको वह वस्तु मिल जाती है तो मिलने के बाद जिसके लिए इतना बावड़ा बना डोला था, उसी से ही कष्ट होने लगता है उसको। फिर जब लड़ाई झगड़े होते हैं तो उन्हीं बातों को याद, तेरी वजह से 3 दिन भोजन नहीं किया था मैंने, पानी नहीं पीता था मैं, रात रात भर ऐसे ही रहता था, नहाया नहीं 10-10 दिन तक, और तू ऐसा करती है मेरे साथ, गलत व्यक्ति चुन लिया। उसी व्यक्ति से फिर शिकायतें शुरू हो जाती हैं। पर ठाकुर जी के प्रति जो प्रेम है ना, उसमें प्रेमी भोजन छोड़ेगा, निद्रा छोड़ेगा, शयन छोड़ेगा, लेकिन सब छोड़ने के बाद भी वो आकर्षक ही लगेगा। क्षमा कीजिएगा, हम आप सब लोग जो व्यंजन खाते हैं, हमारे वृंदावन के साधु नहीं खाते। हम आप जो वस्तु धारण करते हैं, मुख पर लगाते हैं और महकते हुए चलते हैं, बालों में लगाते हैं, जाने क्या क्या करते हैं, वो नहीं करते। पर अपने आप को खड़ा कीजिए और एक वृंदावन के साधक को खड़ा कीजिए, फोटो खिंचाइएगा, वो ज्यादा सुंदर लगेगा। क्यों? क्योंकि वो प्रेम युक्त है, प्रेम उसका श्रृंगार करता है। स्थिति कहीं ना कहीं एक जैसी होती है संसार के प्रेमी की और भगवत प्रेमी की, पर भगवत प्रेमी और निखरता है। संसार का प्रेमी उतना ही उसका ग्लो हो, उसका चेहरा हो, और डल होता चला जाता है। संसार में किसी से प्रेम करने वाला व्यक्ति 15-20 दिन ना सोए तो उसके आंखें ऐसी काली काली होने लग जाती हैं। यहाँ पे हमारे वृंदावन में जाके देखो, हमारे बरसाने के पूज्य श्री विनोद विहारी दास बाबा रात रात भर नहीं सोते, कितनी कितनी देर बैठ करके केवल अपने ठाकुर जी की सेवा करते हैं, ग्रंथ पढ़ते रहते हैं। सोने के नाम पर तो केवल छींटा मारते हैं सोने का। बाबा गए सोवे और आप सोते रह जाओगे, पता चली उठ के स्नान ध्यान करके फिर से सेवा में लगे। इतना कम सोते हैं। उनके मुख का रूप का वो तेज देखो कैसा है। संसार का प्रेमी घटता है, पर भगवत प्रेमी संसारी वस्तुओं का त्याग करने के बाद भी पनपता रहता है, वो और ज्यादा श्रेष्ठ होता है। हमारा श्रृंगार माया करती है, उनका श्रृंगार भक्ति करती है। माया का श्रृंगार तो फिर पलस्तर है, पानी पड़ते ही सच्चाई सामने आ जाएगी। तो प्रेम, जब कृष्ण प्रेम अतीत होता है तो पंच इंद्रियां जो हैं हमारी, जिनको पंच भौतिक वस्तु चाहिए, रूप रस स्पर्श गंध और शब्द, ये पांचों संसार युक्त आप नहीं लोगे। रूप देखने की इच्छा होगी तो लाल जी को ही देखोगे। जब कोई सुंदरता देखने के लिए आंखें तड़पेंगी तो वृंदावन ही दौड़ोगे, बिहारी जी को देखूं, राधा वल्लभ जी को देखूं, मेरे राधा रमन लाल जी को देखूं, दामोदर जी को देखूं,
अब मैं तो पता है आपको 22 दिसंबर से नहीं गया वृंदावन, तब से बाहर हूं। मुझे तो कितनी याद आती वृंदावन की। बीच में गया था एक दिन के लिए, उसमें भी कुछ ऐसा क्रम बना कि किसी अति प्रिय के भगवत धाम गमन के कारण शमशान जाके घर आके स्नान करके दूसरे दिन फिर निकलना पड़ा, कहीं नहीं जा पाए। देखने की इच्छा हो तो फिर ठाकुर जी को ही देखा जाए, और ठाकुर जी ना दिखें तो ठाकुर जी के जन दिख जाएं। रस की इच्छा होगी तो जिह्वा में रस की इच्छा प्रकट होते ही याद आएगा राधा रमन जी की कुलिया कितनी सुंदर, श्री राधा वल्लभ लाल जी की सुबह की खिचड़ी कितनी मधुर। शब्द की इच्छा होगी तो फिर भगवत कथा श्रवण की इच्छा प्रकट होगी, कोई भाव सुनने की इच्छा होगी। रूप रस स्पर्श गंध और शब्द, इन सब में केवल और केवल श्याम सुंदर विराजमान हो जाएंगे और कुछ नहीं चाहिए। करा रहे हैं भैया, जन्म करा रहे हैं, तुम रो नहीं, देखो शांत हो गए, अब कर देंगे। हाँ, ये ठाकुर जी बालकों में जाके रो रहे, भाई मेरा जन्म करा, देख 7:30 बजा दिए तेने। तो रूप रस स्पर्श गंध और शब्द। परीक्षित जी कहते हैं मुझे भूख प्यास नहीं, आप तो बस कथा सुनाओ। तब श्री शुकाचार्य जी कहते हैं कि भगवान ने आकाशवाणी करते हुए कहा था, वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुष परः जनिष्यते तत्प्रियार्थम सभवन्तु सुरस्त्रिय। हम साक्षात भगवान ही अवतार लेकर के आ रहे हैं। कहां? वसुदेव जी के घर में। यहां कंस अपनी बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी से करता है। विदा करने के लिए स्वयं रथ हाँकते हुए जा रहा था, तभी देवताओं ने आकाशवाणी करते हुए बताया, जिस बहन को विदा करने जा रहे हो इसी का अष्टम गर्भ तुम्हारा काल होगा। ये खबर सुनते ही क्रोध में भर गया, देवकी को मारने के लिए तत्पर हुआ। वसुदेव जी ने चरण पकड़ के कहा, जितने बालक होंगे हम सब मारेंगे, इनको मत मारो। 6 बालकों को कंस ने मार दिया। 7वें बालक के रूप में बलराम जी आए। किसी ने मुझसे कहा, बोले देवता अगर आकाशवाणी नहीं करते तो ये सारा रायता नहीं फैलता। लेकिन एक बात कहें हम आपको, हम देवताओं को दोष दे रहे हैं कि उन्होंने आकाशवाणी की तभी कंस ने ऐसा क्रूर काम किया। 6 बालकों को मारना ये सामान्य बात है। वास्तव में देवताओं ने तो सच्चाई को उजागर किया। वो कंस जो है वो सुधरा हुआ बन रहा था, पूरी मथुरा नगरी के आगे उसकी जय जयकार होने लगे। बताओ, सारथी होते हुए भी स्वयं अपनी बहन को विदा करने के लिए जा रहा है। ये उसका बहलूपिया भेष था जो वो सबको दिखा रहा था कि वो कितना प्रेमी है। तब देवताओं ने कहा, रुको अभी हम पर्दा खोलते हैं, इसकी मृत्यु कैसे होगी वो इसको बता दिया जाए। ये फिर कितना बड़ा संत है अभी दिखता है। बस इतना कह दिया, जिसको तुम विदा कर रहे हो इसका 8वां गर्भ तुम्हारा काल होगा। ना तो देवकी को मारता, ना 7 बालकों को मारता, सीधे 8वें को ही मार देता। नहीं, पहले तो देवकी को ही मारना चाहा, वसुदेव जी ने रोका। इतना ज्यादा क्रूर कि एक भी बालक नहीं छोड़ा। इसमें देवताओं का दोष नहीं, देवताओं ने तो सच्चाई से अवगत कराया। नहीं तो वो ऐसा ही साधु बना बना, ऐसा ही सुंदर सुंदर बना बना भीतर ही भीतर ना जाने क्या क्या करता। 6 बालकों को मार दिया। 7वें बालक के रूप में बलराम जी आए। कुछ महीने गर्भ में रहने के बाद स्थानांतरित हो गए रोहिणी मैया के गर्भ में, और 8वें बालक के रूप में भगवान कृष्ण पधारे। भादों का महीना, अष्टमी तिथि, मंदम मंदम जलधरा, वायु मंदिराचल पर्वत पर चंदन की सुगंधियों को लेकर के बह रही है। अत्यंत मधुर वातावरण हो गया। ऐसा स्पर्श हो रहा है वायु का, सबको निद्रा आ रही है, सब अत्यंत सुख में आ गए।
और उसी काल में भादों के अष्टमी तिथि को अर्धरात्रि के समय कंस के कारागृह में देवकी मैया के गर्भ से दिव्य तेज प्रकट हुआ और शंख चक्र गदा पद्म धारण करके भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। सब लोग हाथ जोड़ो। ठाकुर जी के एक रूप का दर्शन करना। पहले मैं श्लोक बोलूंगा फिर उसका अर्थ सुनकर के अपने चित्त में झांकी बनाना। कैसे हैं ठाकुर जी? तम अद्भुतम बालकमंबुजे क्षणम चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधम श्रीवत्सलक्ष्मं गलसौभकोस्तुभं पीतांबरम सांद्रपयोदसौभगम। कैसे हैं ठाकुर जी? छोटे से ही हैं, जैसे छोटा सा बालक होता है वैसे ही हैं ठाकुर जी, पर छोटे से बालक के रूप में ही चतुर्भुज है और चारों भुजाओं में आयुध हैं, शंख चक्र गदा पद्म। छोटी छोटी उंगलियों में ठाकुर जी ने शंख लिया है, चक्र लिए हैं, गदा ली है, कमल लिया है। मुकुट नहीं पहना है ठाकुर जी ने सिर पर, घुंघराले केश खुले हुए हैं, गले में वैजंती माला पहनी है और पीतांबरी पहन करके ठाकुर जी आए हैं। अब देखो, अगर स्पष्ट श्लोक का वर्णन करें तो ठाकुर जी कैसे आए हैं? मुकुट नहीं पहना है, पीतांबरी पहनी है, पीतांबरी के ऊपर मणि पहनी है, छोटे छोटे चार भुजाओं में चार आयुध हैं, और सुनो नीचे धोती नहीं पहन रखी है। धोती का वर्णन ही नहीं है। तमद्भुतम बालकमंबुजे क्षुणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्सलक्ष्मं गलसौभकौस्तुभम पीतांबरम सांद्रपयोद सौभगम। जैसे छोटा बालक होता है ना, उसकी बगलबंदी इतनी बड़ी है कि घुटने घुटने तक आ रही है, बाकी नीचे तो नंगा ही डोल लो है। ऐसे ठाकुर जी आए, चार भुजा लेकर के, गले में कौस्तुभ पहन करके और पीतांबरी पहन के ठाकुर जी प्रकट भये। देव की मैया के हृदय में अत्यंत आनंद, बलैया लेने लगी, नेक्स से लाला प्रकट भये हैं। मैया से कहा, मैया ने कहा प्रयास तो पूरा किया आपने कि आप परमात्मा बन के आओ, पर पूरे पूरे बने नहीं हो, आधे अधूरे बने आए हो। देखो ऐसी लग रही है जैसे गदा गिरवे वाली, हाथन तो संभल ही नहीं रहे, नेक्से से हैं बेचारे। अब काय को नाटक कर रहे हो, पूरे बालक ही बन जा। नहीं मैया, हमने सुनो मामा जन्म लेते ही मारवे आ जाए, हम तो बाकू मारेंगे। और नेक्स्ट से ठाकुर जी ऐसे मचल रहे हैं, कूद रहे हैं, बोले कंस को मारेंगे। देव की मैया ने अंक में भरा, बोले नहीं अब पहले बालक बनो। वस्त्र उतार दिए, दो भुजाओं को अंतर ध्यान कर दिया, बिल्कुल नन्हे से बालक ठाकुर जी बन गए और देव की मैया के पयोधर का पान करने लगे। वास्तव में बंधुओं, यशोदा मैया ने जिस प्रेमी श्री कृष्ण को देखा ना, वो प्रेमी श्री कृष्ण ने सबसे पहले मुख में दुग्ध देव की मैया का ही ग्रहण किया। तो मतलब इतने आनंदित और इतने प्रेमी श्री कृष्ण जो बने हैं वो देव की मैया के दूध से ही बने। ब्रजवासियों को तो हंसते खेलते नाचते गाते उधम करते कन्हैया मिल गए, पर ये कन्हैया बने कैसे? ऐसे देव की मैया के दुग्ध से। ठाकुर जी ने आज्ञा करी, मैया अब एक काम करो। बोले कहा, मैं आयों प्रेम को प्रचार प्रसार और प्रेम की स्थापना करवे, और वाके काजे अब मुकु ब्रज जानो पड़ेगो। आप लोग 11 वर्ष 56 दिना प्रतीक्षा करियो, मैं ब्रज में जाके अद्भुत लीला करके आऊंगो, और वाके बाद आके या मामा कंस को मारूंगो। देव की मैया रोई तो बहुत, पर पूरे विश्व को प्रेम प्राप्त होगा मां के एक त्याग से, इसलिए मां ने लाला को वसुदेव जी को दिया। वसुदेव जी ने जैसे लिया, हथकड़ियां खुल गईं, बेड़ियां खुल गईं, और लाला को लेकर के गोकुल गए। सब सैनिक सोए, दरबान सोए, चट चट ताले खुल गए, सारे मथुरा में सब सोए, किसी को नहीं पता क्या चल रहा है। और ठाकुर जी को लेकर के वसुदेव जी गोकुल पहुंचे। गोकुल में नंदरानी यशोदा सोई थी, बगल में छोटी सी लाली सोई है। लाली को उठा करके लाला सुवाए दिए और लाली ला करके मथुरा पहुंच गए। कंस ने रोने की आवाज सुनी, उठ करके दौड़ा, 8वां बालक हुआ, मुझे दो। बेटी देख करके कंस बोला, बेटा होना था, बेटी कैसे हो गई? देव की बोली, अब ये तो मुझे नहीं पता भैया,
पुत्री को जैसे ही पटका नीचे पृथ्वी पर, अष्टभुजी देवी भद्रकाली प्रकट हो गई और कंस से कहा, मुझ जैसे निरपराध बालकों को मारते हो तुम? जिस शत्रु से तुम बचने का प्रयास कर रहे हो उसने तो ब्रज में जन्म ले लिया। कंस बोला, कहां लिया? बोले 84 कोस के ब्रज में लिया। बोले एग्जैक्ट एड्रेस बता दो, कहां लिया? तो यहां देवी कहते हैं यत्र त्ववा, जन्म लिया 84 कोस में, पर कहां लिया ये नहीं बताऊंगी। अब तू देख तेरी मृत्यु कैसी होती है। वही अष्टभुजी देवी विंध्यवासिनी मैया, विंध्याचल में जो विराजती, भगवान की बहन है वो, ठाकुर जी की, हमारे लाला की। यहां कंस राक्षसों को बुला रहा है और ब्रजमंडल में भैया अब सूर्य उदय हुआ। सब ब्रजवासीन को अब लगन लगी है कि भैया अब के लाला होएगो नंद बाबा के। आज सुबह जैसे ब्रह्म मुहूर्त में नंदा सुनंदा दोनों गईं, दोनों ने जाकर के देखी कि भाभी यशोदा मैया सोई हैं और उनके बगल में नेक सौ एक बालक चदरिया ओढ़ के कुल बुलाए रहे हुए, अपने हाथ पाम चला रहे है और आ ऐसे आवाज निकाल लो है। नंदा सुनंदा ने 21 बार हरिशरणम को जाप किया। अरे बहन जल्दी चल, भैया के बालक भयो देख तो लें कैसो है, और लाला की लाली ने देखें तो। हरिशरणम को जाप करते भये 21 बार जैसे ही बालक के ऊपर से चदरिया हटाई है, आहा ठाकुर जी के उस रूप को देख करके है गयो। नंदा सुनंदा तो वहीं नाचने लगी, उछलने लगी, एक दूसरे को मुखमंडल बंद किया। अरे ये खबर बड़ी गोपनीय रख, अभी सवन में हल्ला मत कर, जल्दी चल, सबसे पहले जे खबर जाके नंद बाबा को सुनाएंगे। नंदा सुनंदा दौड़ी दौड़ी गई नंद बाबा के पास, रास्ता में ही चिल्लाती जा रही है गयो। अब जहां ते निकले सब पूछे कहा भयो कहा? बोले अब तो है गयो। सब उनके पीछे दौड़ रहे हैं, बोले सुनो तो सही, भयो कहा? आहा, चारों तरफ से घेर लिया नंद बाबा को और नंद बाबा बीच में खड़े हैं और नंदा सुनंदा गा रही है गयो। नंद बाबा बोले भयो कहा ये तो बता। बोले पहले बताओ हमको कहा दोगे? बोले जो मांगेगी सो देंगे। 9 लखा को हार चाहिए। बोले 16 लखा को देंगे, अब बता कहा भयो? बोले बाबा आपने इतने ब्राह्मण जिमाए, इतने ब्रजवासीन की सेवा करी, यमुना जी की आराधना करी, गैयान की सेवा करी, इन सबन के फलस्वरूप नीलमणि जैसा लाला भयो है। जैसे ही नंद बाबा ने सुनी लाला भयो है, 80 बरस के बाबा तो 16 बरस की फुर्ती आ गई बाबा में। बोले फिर ते बता कहा भयो? बोले लाला भयो है। नंद बाबा दौड़ करके यमुना स्नान कियो, पीली बगलबंदी पहनी, पीली धोती पहनी, पीलो पाग, पीलो चंदन लगायो, लइयो रे छोरा दर्पण कैसो लग रहा हूं? बोले बाबा दुल्हा से लग रहे हो बिल्कुल। अब तो नंद बाबा आनंद मचा रहे हैं, पूरे ब्रजमंडल में हवा की तरह बात फैल गई, नंद बाबा के लाला भयो है। सबको इतना सुख मिलो जैसे मानो उन्हीं के लाला भयो है।